कर्नाटक चुनाव से पूर्व कांग्रेस के किए गए 5 गारंटी के वादे को लागू करने से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए का भार पड़ सकता है। कल्याणकारी उपायों पर होने वाले खर्च को लेकर के पार्टी के प्रमुख नेताओं ने जोर देकर के कहा है कि कोई मुफ्त उन्हें उपहार नहीं कह सकता है, क्योंकि यह सशक्तिकरण का उपकरण है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 10 मई के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत दिलाने में 5 गारंटी का खासा योगदान रहा है। राज्य में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को हुए चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल करते हुए 135 सीटें अपने नाम की, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी ने 66 और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस ने 19 सीटें जीती। कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने के पहले दिन 5 गारंटी लागू करने का वादा किया है। इन वादों में सभी घरों गृह ज्योति को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया गृह लक्ष्मी को 2,000 रुपए मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपए, बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1,500 रुपए युवा निधि और सार्वजनिक परिवहन बसों शक्ति में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि इन गारंटी का कार्यान्वयन राज्य को वित्तीय दिवालियापन में धकेल देगा और यह भी दावा किया कि कांग्रेस अपने चुनाव पूर्व वादों को पूरी तरह से सम्मान नहीं कर पाएगी। कांग्रेस घोषणा पत्र मसौदा समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर के राधाकृष्णन ने कहा कि 5 गारंटी योजना को कार्यान्वयन पर सालाना 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च नहीं होगा। राधाकृष्णन ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इन गारंटी को लागू किए जाने को लेकर के संशय जताया है। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ नेताओं की यह भी धारणा है, लेकिन हम बहुत आश्वस्त हैं क्योंकि मैंने वित्तीय हितार्थों पर काफी काम किया हुआ है। यह 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की नहीं है, यहाँ तक कि 50,000 करोड़ रुपए दान नहीं है, यह सशक्तिकरण है। इन योजना को कैसे लागू किया जाएगा इसके बारे में विस्तार से बताते हुए शिक्षाविद ने कहा कि कर्नाटक सरकार का कुल बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है। राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था का कम से कम 60% राजस्व निरंतर विकास कार्य पर खर्चा किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने और सशक्तिकरण कार्यक्रमों को लागू करने में खर्च होता है। राधाकृष्णन ने कहा कि राजस्व पूंजी को स्थानांतरित करता है, पूंजी राजस्व को स्थानांतरित करती। 3 लाख करोड़ रुपए के बजट में से 1.50 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का कोष नहीं होगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा 5 गारंटी में से अन्नभाग्य योजना पहले से ही लागू है और नए वादे के तहत इसे विस्तार दिया गया है। कांग्रेस नेता राधाकृष्णन ने कहा कि हम 7 किलोग्राम चावल दे रहे थे, बीजेपी ने इसे घटा करके 5 किलोग्राम कर दिया। अब एक बार फिर हम इसे 10 किलोग्राम करना चाहते हैं। हम चावल और मोटा अनाज देने जा रहे हैं, जिससे इसकी खेती और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। गृह ज्योति के बारे में राधाकृष्णन ने कहा कर्नाटक अतिरिक्त बिजली उत्पादन वाला राज्य है और दूसरे राज्यों को भी बिजली बेच रहा है, इसलिए बिजली देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।